2 साल होने को आ रहे हैं इस हुकूमत को। महंगाई 2 साल पहले जहां थी उसमें जो इजाफा हुआ, ज़ाहिर है अपोजिशन इस पर तनकीद करती रही है, लेकिन अपोजिशन ने कहीं हुकूमत के साथ मिलकर कोई ऐसा प्लान नहीं पेश किया जिससे हुकूमत को फ़ायदा होता, महंगाई पर काबू पाने में मुश्किलात ख़त्म होती। क्या कहेंगे इस पूरी सूरत हाल पर? भाई देखिए, ये कहना कि जी के अपोजिशन ने कोई साथ नहीं दिया, इस तरह नहीं है। अब आप देखें, यानी कि जब इनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तो पहली दफा नेशनल असेंबली में जरदारी साहब ने, आसिफ अली खान ने वहां पे इनको एश्योरेंस दी इस बात की कि भाई कि देखो, आप हुकूमत चलाएं और आपको हमारी किसी किस्म की मदद की जरूरत, किसी किस्म की गाइडेंस की जरूरत पड़ी, हम उसके लिए तैयार हैं। अच्छा, उसके बाद चेयरमैन बिलावल साहब ने हमेशा, एक दफा नहीं 10 दफा इनको कहा है कि भाई मुल्क की यानी बेहतरी के लिए, लोगों की, आवाम की, गरीबों की बेहतरी के लिए आपको जिस किस्म की अपोजिशन की हमारी तरफ से किसी भी किस्म की मदद की या किसी किस्म की गाइडेंस की, किसी किस्म की यानी कानून साजी की अगर कोई जरूरत पड़ी तो हम कंसेंसस की बुनियाद पर ये करेंगे। लेकिन ये लोग, मैं हैरान हूँ कि यानी कि इनके दिमाग इतने ऊंचे थे और ये इतने अपनी एरोगेंसी में इस हद तक आगे जा चुके थे कि इन्हें इस चीज को पता भी नहीं था कि भाई यानी हुकूमत कैसे चलाएं और किस तरह अपोजिशन के साथ लेके चलें। तो अब बात ये थी कि फिर दूसरी यानी सबसे बड़ी वजह इनकी जो नाकामी की, जो जिस तरह आपने फरमाया कि लोग परेशान है, अपोजिशन परेशान है, पार्लियामेंट परेशान है और वो खुद परेशान है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो जो लोग इलेक्टेड लोग जो थे, जो इनके साथ थे, एक सो कॉल्ड पॉलिसी जो इनकी थी, वो तो इसलिए पूरा नहीं कर सके कि गवर्नमेंट तो दूसरों के हाथ में आ गई। इन्होंने पता नहीं दुनिया के कहाँ कहाँ से लोगों को ढूंढ डांड के किसी को एडवाइजर बनाया, किसी को स्पीकर बनाया, किसी को क्या बनाया, किसी को क्या बनाया, लोगों के मफादात से, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बड़े बड़े अदारों के साथ। जाहिर है कि वो एक खास मकसद के लिए आया कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे उनको ज्वाइन किया था। अब उन लोगों ने जो कुछ किया वो अपने अपने अदारों के मफादात के लिए किया, पाकिस्तान के मफादात के लिए कुछ नहीं किया। अभी आप रोज देख रहे थे यहाँ पे, आपको पता चल रहा है खुद ही कि जी के कोई किसी मुल्क का बाशिंदा है, कोई किसी मुल्क का नेशनलिटी है, कोई किसी मुल्क से ताल्लुक रखता है, सही, कोई पुराने लेकिन बैंक साबिर से साहब, ज़ाहिर है मुल्क के पुराने एक सूबे में तो अभी पता आपकी है। जमात की भी हुकूमत है और ज़ाहिर है वहाँ भी कोई मसाइल हल होते हैं, ऐसा दिखाई नहीं दिए इन 2 सालों में। उस पर भी बात करते हैं। ज़रा ब्रिगेडियर गजनफर साहब को मैं शामिल कर लूँ, फिर हलीम आदिल साहब से इन तमाम सवालात के जवाब भी जान लेंगे जो आपने उठाए हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये जो मुल्क की मईशत है पिछले 2 सालों में, इस हुकूमत को 2 साल हो चुके हैं, आपको लग रहा है राइट ट्रैक पर चल रही है? GDP हमारी नेगेटिव में जा चुकी है, जब इन्होंने स्टार्ट लिया था वो 5 से ऊपर थी, अब वो मनफी में जा चुकी है। क्या ट्रैक आपको सही लग रहा है इस हुकूमत का? असल में देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आप मिस गवर्नेंस पे, प्राइस हाइक पे या इन्फ्लेशन पे जिस तरह बात करें, वो बात तो वाकई हो सकती है, लेकिन उसके उसकी वजूहात दो तरीका कार से बड़ी वाजिया हैं। एक तो है कि जो आप जिस डेट को लेके चले थे, वो उस डेट को पे ऑफ करना बड़ा जरूरी था, और उस डेट के पे ऑफ करने के लिए जरूरी था कि आप इकोनॉमी के अंदर से पैसा निकालें, और जो पैसा कॉमन आदमी की वेलफेयर के लिए वो डाइवर्ट हो जाए उस चीज़ों के लिए जो आप माजी में अभी तक लेके चले आ रहे हैं अपने कर्जों की सूरत में, चाहे वो आपका एक्सटर्नल डेट है या आपका इंटरनल डेफिसिट है। उसकी फिगर्स जो है वो बारहा आप लोगों ने और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने प्रोग्राम में बता दी गई है। अब उसके साथ दूसरी, ये जो पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर जो है वो पाकिस्तान पे ही नहीं आया, पूरी दुनिया के ऊपर आया, और वो प्रेशर है जो कोविड का प्रेशर है। और इस प्रेशर के अंदर आप कोई दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट से कोई भी हुकूमत आके बैठा देते तो उसके ऊपर यही मुज़म्मरात आने थे, जो मुज़म्मरात अभी आपको नजर आ रहे हैं। सही, चलिए ब्रिगेडियर साहब, ज़ाहिर कोविड का जो अरसा है तो सिर्फ 4 से 5 माह पर मुही, तो उससे पहले भी 1.5 साल ये हुकूमत गुजार चुकी थी। बहरहाल पॉइंट आपका आ गया। हलीम आदिल शेख साहब, अब ये जो 2 साल आपके पूरे हुए, वफाकी हुकूमत अपनी 2 साल कारकर्दगी आवाम के सामने रखने जा रही है, वो कौन सी कारकर्दगी होगी? वो आटे की कीमत होगी, चीनी की कीमत होगी जिसमें 25 से 30 रुपये इजाफा हो गया, पेट्रोल की कीमत होगी, अद्वियात की कीमतें होंगी जिसमें कई गुना इजाफा हो चुका। कौन सी कारकर्दगी हुकूमत आवाम के सामने रखने जा रही है?
देखिए, मैं इसमें फिर आपको, जैसा आपने एक अपने चेकलिस्ट बनाई हुई है, तो मैं छोटी सी एक चेकलिस्ट आपको बता देता हूँ। इकॉनमी को अगर सिर्फ सामने रखें तो ऑस्टेरिटी सबसे पहले हमारे पास आई। 5000 बिलियन जो है वो 2 साल में लोन रीपेड हो चुके हैं, और इस साल भी हमने 2700 अरब रुपए लोन वापस करना है। और जब हम बजट बनाने जाते हैं एनएफसी अवार्ड के बाद, सूबों को और वफाक को देने के बाद, तो इस दफा भी 750 अरब माइनस से बजट स्टार्ट हुआ है। आप देखिए 30% इंक्रीज हुआ है टैक्स फिल्टर्स में, 17% इंक्रीज हुआ है टैक्स कलेक्शन में, स्टेबिलिटी स्टेट बैंक में रिजर्व में आई है, 33% रिड्यूस हुआ एक्सपेंस ऑफ पीएम हाउस में रिड्यूस हुआ है। स्टेबल इकोनॉमिक आउटलेट बाय मूडीज ने बता रहा है हमें 79% डिक्रीज इन करंट अकाउंट डेफिसिट, 79% डिक्रीज इन करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है ना जी। हाईएस्ट एवर 2.1 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इजाफा हुआ है। कोई अमाउंट जो है वो स्टेट बैंक से नहीं बोरो किया गया। इतने प्रेशर्स के बावजूद, ये मैंने इकोनॉमी साइड का आपको बताया, और प्रोजेक्ट्स अलग हुए हैं। आप देखिए कि 200 से ज्यादा शेल्टर होम्स बनाए गए, 200 से ज्यादा गरीब के लिए। सेहत कार्ड कितना बड़ा प्रोजेक्ट आया। और जैसा ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे, ब्रिगेडियर गजनफर साहब भी, कोरोना एक बहुत बड़ी पेंडेमिक आई, और मैं समझता हूँ पूरी दुनिया ने जो हमारा एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम, जिसमें तकरीबन 1,61,00,000 लोगों को 193 अरब रुपए गरीबों को इस मुश्किल के वक्त में दिए गए। जबकि हमने देखा कि जहाँ हम सूबा सिंध में रहते हैं, सूबा सिंध में क्या हुआ वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है। और आप देखिए मतलब मुख्तलिफ उसमें कि यहाँ किस अंदाज से 1200 अरब का पैकेज दिया गया इस कोरोना के हालात के अंदर भी। और हमने, आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए क्या किया ताकि मजदूर आगे बढ़ें। तो इन मुश्किल हालात में भी जिस तरीके से हैंडल किया गया, कहाँ छोड़ा था ला कर 31,000 अरब के कर्जों में लाजिम कर्जे जब लिए हुए हैं, सूद तो हमने देना है, कर्जे तो लौटाने हैं। स्टेट बैंक से कर्जा नहीं लिया गया, कर्जे वापस किए गए। इन सारी सूरत हाल के अंदर सब अच्छाई की रिपोर्ट तो नहीं था ना कि बहुत कोई आइडियल सिचुएशन इन्होंने, और उसके बाद फिर भी मतलब है कि हम जो है उसको हमने खराब कर दिया हो। हम सिंगल सिलेबस की तरफ जा रहे हैं। मतलब जो काम हुए हैं उनको देखिए जो लेकिन हलीम साहब ये फ्यूचर जो के लिए है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।